हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज़ इंग्लिश का ज्ञान। आज की इस वीडियो में गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस कवर किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेंटेंसेस अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने बहुत सारी नौकरियों में अपना हाथ आजमाया। आई ट्राइड माई हैंड एट अ वेराइटी ऑफ जॉब्स। आई ट्राइड माई हैंड एट अ वेराइटी ऑफ जॉब्स। मैं पेंटिंग में अपना हाथ आजमाऊंगा। आई विल ट्राई माई हैंड एट पेंटिंग। आई विल ट्राई माई हैंड एट पेंटिंग। मुझे अपना हाथ आजमाने दो। लेट मी ट्राई माई हैंड। लेट मी ट्राई माई हैंड। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसने मुझे खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर ली। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इम्प्रेस मी। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इम्प्रेस मी। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ समबडी दैट यू कैन से आई डोंट हैव हिज फ़ोन नंबर। आई डोंट हैव हिज फ़ोन नंबर। पहले मुझे उसका नंबर दो, उसके बाद मैं उसे फ़ोन करूँगा। फर्स्ट गिव मी हिज नंबर, आफ्टर दैट आई विल फ़ोन हिम। फर्स्ट गिव मी हिज नंबर, आफ्टर दैट आई विल फ़ोन हिम। तेज शोर की वजह से मैं फ़ोन की रिंग नहीं सुन पाया। आई कुडंट हियर द रिंग ऑफ द फ़ोन ड्यू टू लाउड नॉइज़। ड्यू टू लाउड नॉइज़। सब मुंबई के ट्रैफिक को जानते हैं। एवरीबडी नोज द ट्रैफिक ऑफ मुंबई। इट इज़ वेरी बैड। इफ़ यू गॉट स्ट्रक इन ट्रैफिक सो डेफिनेटली इट विल टेक 2 hours ईजीली। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप जानना चाहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ? डू यू वॉन्ट टू नो वेयर आई लिव? डू यू वॉन्ट टू नो वेयर आई लिव? मेरा जीना हराम मत करो। डोंट मेक मी डिफ़िकल्ट टू लिव। डोंट मेक मी डिफ़िकल्ट टू लिव। क्या आपको घुटन हो रही है? आर यू फीलिंग सफोकेटेड? आर यू फीलिंग सफोकेटेड? नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्हेन द एयर इज़ नॉट बीइंग पास्ड सो यू फील सफोकेटेड एट द टाइम। तुम एन मौके पर ज़रूर गलती करोगे। यू विल डेफिनेटली मेक अ मिस्टेक एट द लास्ट मिनट। यू विल डेफिनेटली मेक अ मिस्टेक एट द लास्ट मिनट। सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। कट या फिर चॉप द वेजिटेबल्स इनटू बाइट साइज्ड पीसेस। इनटू बाइट साइज पीसेस। मैं सचमुच बेखबर हूँ। I am really out of touch. It is very interesting sentence. I am really out of touch. तुम मुझे कब समझोगे? When will you understand me? When will you understand me? If somebody is not getting you properly, so you can say when will you understand me? वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। He was muttering in anger. गुस्से में in anger due to some reason you must have done something to him. He was muttering in anger. तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? Where did you get my number from? या फिर फ़ोन नंबर from. Where did you get my phone number from? तुम इतना क्यों रोते हो? इट्स अ टेंडेंसी ऑफ किड्स बिकॉज दे क्राई टू मच, सो यू कैन आस्क हिम वाई डू यू क्राई टू मच? वाई डू यू क्राई टू मच? मैंने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। आई कॉट हिम लाइंग। आई कॉट हिम लाइंग। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, आई कॉट हिम टेलिंग आ लाई, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो मौज कर रहा है। ही इज़ हैविंग फन। ही इज़ हैविंग फन। इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो अपना मन नहीं बदलेगा। ही विल नॉट चेंज हिज माइंड। ही विल नॉट चेंज हिज माइंड। इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चीज़ें बदलती नहीं हैं। थिंग्स डोंट चेंज। यू हैव टू चेंज इट। इट डजंट चेंज इट सेल्फ। थिंग्स डोंट चेंज। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं जिम्मेदारी लेने से मना करता हूँ। आई रिफ्यूज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग। आई रिफ्यूज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग। क्या तुम खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहे थे? वर यू स्टैंडिंग देयर लिसनिंग टू मी? वर यू स्टैंडिंग देयर लिसनिंग टू मी? वो अपनी जिम्मेदारी बहुत गंभीरता से लेता है। ही टेक्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली। ही टेक्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली। हेयर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन दैट इज़, मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। सो यू हैव टू ट्रांसलेट इट। And guys, before going ahead, I would like to tell you about a channel that is of my friend's channel. So definitely you can go and subscribe to his channel, and he makes rap videos. So if you like and if you enjoy listening to rap videos, you can definitely
visit his channel. So link in the description box below, so you can go. यही तुम्हारी सज़ा है. It's your punishment. It's your punishment. I have contracted it and is as its. Okay, it's your punishment. ज़िंदगी जीने का नया तरीका सीखो. Learn a new way to live life. Learn a new way to live life. मेरा भाई मुझे टीवी देखने नहीं देता है. माई ब्रदर डजंट लेट मी वॉच टीवी. माई ब्रदर डजंट लेट मी वॉच टीवी. लेट्स फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट. जब मैं टीवी खोलता हूँ तो वो मुझसे रिमोट छीन लेता है. इट्स वेरी बैड ऑफ हिम. वेन एवर आई स्विच ऑन टीवी ही स्नैचेज द रिमोट ऑफ टीवी. वो बड़े होने का फ़ायदा उठा रहा है. ही इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ बीइंग एल्डर. He is taking advantage of being elder. मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए. I don't want to have such a brother in my life. I don't want to have such a brother in my life. वो मेरा दोस्त की तरह है. He is like my friend. He is like my friend. वो मेरी दोस्त की तरह है. आप यूजली ये सेंटेंस को बोलते होंगे. वो रोज़ लड़ाई में पड़ता है. He gets into a fight on a daily basis. He gets into a fight on a daily basis. तुम बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हो. You fight very well. That may be of his specialty. You fight very well. तुम्हारी औकात क्या है. सो यू कैन सिंपली आस्क दैट गाय इन एंगर सिचुएशन दैट व्हाट इज़ अ स्टेटस. या फिर मेरे सामने इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, आप ऐसे ऐड कर सकते हो. क्या तुम ऐसा सोचते हो. डू यू थिंक सो. डू यू थिंक सो. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. आपको चीज़ों को समझने के लिए समय देना होगा. यू विल हैव टू गिव टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. यू विल हैव टू गिव टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. चीज़ों को तुम ये उसके सामने कैसे कह सकते हो. हाउ कैन यू से दिस इन फ्रंट ऑफ हिम. हाउ कैन यू से दिस इन फ्रंट ऑफ him. He has done very good to you. लोग उसे पसंद कर रहे हैं. People are liking it. First of all, I would like to tell you that people is not singular, it is plural. People are liking it. Okay. मुझे हमेशा गर्व होता है. I always feel proud. I always feel proud. गर्व, proud. क्या तुम पागल हो. Are you crazy? What will be its English? Are you क्रेजी. क्रेजी मीन्स पागल, अनसाउंड, लूनेटिक. आप बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो. मैं सब कुछ खाने का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग एवरीथिंग. आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग एवरीथिंग. तुम शुद्ध शाकाहारी हो गए हो. यू हैव बिकम प्योर वेजिटेरियन. यू हैव बिकम प्योर वेजिटेरियन. मुझे सब चीज़ खाना अच्छा लगता है. आई इन्जॉय ईटिंग एवरीथिंग वेदर इट इज़ अ नॉन वेज और प्योर वेजिटेरियन थिंग्स. सो ही इन्जॉयज़ एवरीथिंग ईटिंग. आई इन्जॉय ईटिंग एवरीथिंग. तुम आना क्यों नहीं चाहते हो. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड यू. वाई यू डोंट वांट टू कम एंड मेक अ कंपनी. वाई डोंट यू वांट टू कम. वाई डोंट यू वांट टू कम. क्या तुमने मुझे बुलाया. सो यू कैन आस्क दैट गाय डिड यू कॉल मी. And if he says I didn't call you, so you can go back easily. Say sorry to him. उसका नाम क्या है. What is his name? What is his name? उसका नाम क्या है. You can simply ask like this way. उसे कुछ हो गया है. Something has happened to him. Can you tell me in the comment section below which type of sentence is it of which category, and tell me in the sentences which tenses does it belong to. Okay. वो मुझे पसंद नहीं करता है. He doesn't like me. Doesn't is a contraction of does and not. I would like to tell you. So he doesn't like me. He is a singular subject definitely. So that's why we have used does. वो बहुत सारे काम करता है. He does. यहाँ पे he के बाद हमने es लगाया do में. करने की होती है do, तो ये does बन चुका है. आप लोग कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करें. He does a lot of work. आपको साथ साथ काम करना चाहिए. You should work together. You should work together in order to achieve something. If you want to achieve, so you will have to work together. Definitely you will achieve that thing. मैं उसकी बातों का कुछ हद तक विश्वास करता हूँ. I believe his words to some extent, not to full extent but to some extent. There may be false thing also
ऑल्सो इंक्लूड इन टॉक्स। सो यही थे आज के डेली इंग्लिश सेंटेंसेज, और उसका चैनल प्लीज़ आप लोग विजिट करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है अभी और ही नीड सपोर्ट फ्रॉम यू। सो डेफिनेटली यू कैन विजिट आउट माई फ्रेंड्स चैनल, एंड ही इज़ अ रैपर, so you can listen to his rap if you like. So you can subscribe to his channel and like the videos and like my videos as well, and I'll meet you and catch you on next video. Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. Next video, bye.